गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में। साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट के जरिए मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे बच्चों, मेवात डिस्ट्रिक्ट जिसे आज हम नू डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, उसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, साथ के साथ आप उनको तैयार भी कर रहे होंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, 3-4 बार नोट्स बनाने के बाद उनकी रिवीजन करोगे तब जाके आपको आउटपुट देखने को मिलेगी। फटाफट एक बार कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा मेरे बच्चों की ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी को। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछते रहते हैं कि सर क्लास लाइव होने के बाद वो कहाँ दिखती है ना। तो मेरे बच्चों देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट चले हुए हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट के फोल्डर में आप लोगों को दिखाई देगी। और कल से कोशिश करूंगा कि डेट के साथ, यानी कि आज जो तारीख है 17, तो आज वाली क्लास तारीख के साथ आप लोगों को वहां दिखाई दे, ताकि आपको क्लास ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कल से कोशिश करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। प्रमिला, श्वेता, एकता, शिल्पा, रविकांत, मनिका, करतार सिंह, गुरनाम, बिश्नोई। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, राहुल वर्मा। बहुत घर वालों ने अच्छे अच्छे नाम तुम लोगों के रख रखे हैं। चलिएगा, कल हमने स्टार्ट किया था मेवात को, और मेवात के पुराने नाम तक हम आ चुके थे, है ना बच्चों। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे नामकरण की। किसकी बात करेंगे? नामकरण की बात करेंगे। नामकरण का मतलब समझते हो? घर वालों ने तुम्हारा भी नाम रखा होगा, कुछ ना कुछ तो रखा ही है। वो क्यों रखा है तुम्हारा नाम? उस नाम से तुम्हारे जो काम है बच्चों वो मिलते जुलते होंगे, इसलिए आपका वो नामकरण किया गया होगा। तो नामकरण का मतलब है कि मेवात को मेवात के नाम से हम क्यों जानते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। कारण है बच्चों मेव। मेव एक जाति है मुसलमानों में, और मेव जाति के मुसलमान ही गुड़गांव के साथ लगते इस क्षेत्र में प्राचीन समय से बच्चों निवास करते आ रहे हैं। और इस मेव जाति की अधिकता के कारण ही इसका नाम पड़ा मेवात। मेव जाति के मुसलमानों की अधिकता के कारण मेव जाति के मुसलमानों की अधिकता के कारण। लेकिन कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे को बता दे कि इसका नाम नू किस कारण पड़ा है? तो कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास में जो मेरे को नू का नामकरण बता दे। मेवात का नामकरण तो पूरे हरियाणा को पता है कि मेव जाति के मुसलमानों के कारण इसका नाम मेवात पड़ा, लेकिन आज इसका जो नाम हो चुका है नू डिस्ट्रिक्ट का, तो बच्चों नू का नाम नू जो पड़ा है उसके पीछे कारण क्या है कोई स्टूडेंट ऐसा? अब देखिएगा मेरे भाई, तुम लाइव क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे से मत पूछा करो, फिर मैं भड़क जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि सर तो गुस्सा हो जाते हैं कि सर 52 नंबर है, कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख ले, वहां पे मैंने सारा बताया रखा है कि जिस भी बच्चे के रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखाया है वो एक पेपर पक्का देगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब तुम्हारी किस्मत में कौन सा पेपर है
ये तो जब ऑथेंटिक डेटा सामने आएगा ना तभी पता चलेगा। अभी तक किसी को कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं पता, कौन सा पेपर सरकार पहले लेगी, कौन सा पेपर सबसे बाद में लेगी, इसका भी कोई हमें सिस्टम नहीं पता। तो बच्चों, जो आपका नंबर है, आपके नंबर के आधार पे आप कौन सा पेपर दे पाएंगे ये तो सिर्फ सरकार को ही पता है, हमें कुछ नहीं पता। एक आइडिया है, एक अनुमान है, वो अनुमान मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगा रखा है। तो सिर्फ फिलहाल पढ़ाई के ऊपर फोकस करो तुम, ठीक है। हाँ, कट ऑफ वोट ऑफ बाद में देखेंगे। अच्छा, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो बता दे। बच्चों, आप नहीं, पूरे हरियाणा में ही कुछ बच्चे मिलेंगे जो बता पाएंगे कि नू का नाम नू क्यों पड़ा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बच्चा उतना ही पढ़ना जानता है जितना किताबों में लिखा गया है, आपको किताबों से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। नू का नाम नू पड़ा है मेरे बच्चों नमक के कारण। किसके कारण? नमक के कारण। नू क्षेत्र जो है वो भी आपका गुरुग्राम के अंदर एक तहसील मैंने बताई होगी, फर्रुखनगर तहसील। फर्रुखनगर तहसील के साथ साथ हरियाणा के अंदर नमक उत्पादन के लिए जो क्षेत्र जाना जाता था वो ये नू क्षेत्र जाना जाता था। और पहले यहां पर मेरे बच्चों नमक का बड़े स्तर पे व्यापार किया जाता था, तो इस क्षेत्र में नमक उत्पादन ज्यादा होने के कारण लोगों ने इसको बोल दिया नून। क्या बोल दिया? नून। नून तो समझते होगे ना, गांव के जो लोग हैं वो नमक को क्या बोलते हैं? नून बोलते हैं, ठीक है। हरियाणवी में नमक का मतलब नून है, तो बच्चों इसको बोला गया नून, और नून को ही शुद्ध करके आज हम क्या बोलते हैं? नू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नू। तो नमक उत्पादन के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? नू पड़ा है। एक नया क्वेश्चन फिर आज सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर मेरे बच्चों। नामकरण के बाद उपनाम की बात करेंगे। उपनाम इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि उपनाम आते हैं काम से, और ये हमारा जो जिला है मेवात मेरे बच्चों, ये भारत का ही सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। भारत का ही सबसे पिछड़ा हुआ जिला है मेरे बच्चों, ठीक है। 2018 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के अनुसार यदि मैं बात करूं तो भारत के अंदर 2011 की जनगणना के आधार पर 640 जिले थे। 2011 की जनगणना के आधार पर चर्चा कर रहा हूं, कितने जिले थे? 640। और उन 640 में पिछड़ेपन के रैंक में मेरे बच्चों मेवात 639वें नंबर पे रहा था। कौन से नंबर पे रहा था? 639वें नंबर पे। मतलब भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यहां पर काम कभी हुए नहीं, काम नहीं हुए तो इसके कभी उपनाम होंगे नहीं, क्योंकि उपनाम हमेशा किससे आते हैं? काम से आते हैं। और सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे बच्चों आपको जो नजर आएंगे, सबसे ज्यादा पैसे वाले जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे फरीदाबाद के अंदर या गुड़गांव के अंदर। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो उपनाम है वो किसके हैं? गुड़गांव के हैं, क्योंकि वहां पर काम बहुत ज्यादा है। अलग अलग सेक्टर अलग अलग तरीके से डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। तो मेवात सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसका कोई भी उपनाम आपको ध्यान रखना है ही नहीं, ठीक है। वाह भाई वाह। विजेंद्र बोल रहा है सर जो लिख रहे हो ना इसकी पीडीएफ भेज दिया कर। ना मेरे भाई, ऐसा ना होगा बिल्कुल भी, है ना। खुद नोट्स बनाओ भाई, मैं पागल थोड़ी हूं मैं लिख रहा हूं। मैं भी तो पीडीएफ पढ़ा देता यहाँ लगा के सीधी की सीधी, है ना। तो पहले वाली पीडीएफ जो है वो यहाँ पे लगा के पढ़ा देता, तुमसे पैसा मैंने ले लिया है, ठीक है। मैं पागल थोड़ी हूँ मेरे हाथों से लिख रहा हूँ, मेरा भी हाथ दर्द करता है भाई लिखते लिखते, ठीक है। लेकिन नोट्स नहीं दूंगा ये लिखे हुए, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर सकते हो तो बैच में जुड़ा करो, नहीं कर सकते हो तो मत जुड़ा करो, ठीक है। हाँ, रिवीजन करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा जिंदगी में, चाहे कितने भी तुम बिजी हो। यदि नौकरी चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। नोट्स नहीं दूंगा, ठीक है। क्लास नोट्स मिल जाएंगे, किसी दूसरे बच्चे के हाथों से लेके गए क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर विधानसभा क्षेत्रों। मैं जब साथ के साथ लिख रहा हूं तो तुम भी साथ के साथ लिख लिया करो। विधानसभा क्षेत्र। हाँ, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे लिखे हुए सेम टू सेम, ठीक है। यानी कि सारे के सारे नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे मैथ्स आप पढ़ रहे होंगे कंप्लीट बैच के अंदर, रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, हिंदी पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, तो उनके जो सर लिखते हैं ना बोर्ड के ऊपर वो प्रोवाइड करवा देंगे। विधानसभा जो क्षेत्र होगा बच्चों, यहां पर है तीन तीन विधानसभा क्षेत्र हैं, और इन तीन विधानसभा क्षेत्र में एक है नू। नू के बाद दूसरा है
फिरोजपुर जिरका, तीसरा है मेरे बच्चों पुन्हाना। पुन्हाना, फटाफट मेरे को जल्दी से बता दीजिएगा, पुन्हाना से एमएलए कौन है मेरे बच्चों? नू से है आफताब अहमद, तो पुन्हाना से एमएलए कौन है, फटाफट बता दीजिएगा। पुन्हाना से एमएलए ध्यान रखना है। अभी कौन सी विधानसभा चल रही है सर? अभी चल रही है फिलहाल 14वीं विधानसभा, और इसके इलेक्शन कब हुए थे? 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे। परिणाम कब आया था? 24 अक्टूबर को आया था। तो पुन्हाना से कौन है? मोहम्मद इलियास। पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाएगा ये विधायक, लेकिन बस मैं बता रहा हूं, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो जाए तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो तुम वैसे भी ना रखते हो। नो की हम बात करें तो नो से कौन है मेरे भाई? आफताब अहमद। पहले जाकिर हुसैन हुआ करते थे यहां से विधायक, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, अब है आफताब अहमद। आफताब अहमद, ये भी कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, ठीक है। और बीजेपी की सरकार है, जेजेपी के साथ मिलकर चल रही है, तो बच्चों वो कभी भी कांग्रेस का विधायक नहीं पूछेगी। बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछना उनकी मजबूरी है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। फिरोजपुर जिरका से है कौन? मामन खान, ठीक है। तो नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र के बाद हम बात करेंगे तहसील की। तहसील का मुखिया कौन होगा सर? तहसील का मुखिया होता है तहसीलदार। तहसील का मुखिया कौन होगा? तहसीलदार। और मैं बात करूं यहां पर तहसील कितनी है, तो आपको बोलना है यहां पर तहसील है 4। कौन कौन सी हैं 4? नंबर 1 है मेरे भाई नू, नंबर 2 है पुन्हाना, नंबर 3 है मेरे बच्चों फिरोजपुर जिरका, नंबर जो 4 है वो है तावड़ू। तावड़ू, ठीक है बच्चों। यदि हम बात करें उप तहसील की, और उप तहसील का मुखिया आपसे कोई पूछ ले, तो मेरे बच्चों उप तहसील का मुखिया है नायब तहसीलदार। और उप तहसील कितनी है मेरे बच्चों? यहाँ 2। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पे बता रहा हूं मेरे बच्चों, ठीक है। किताबों में क्या लिखा गया है मुझे नहीं पता, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको ध्यान रख लेना। नंबर 1 है यहाँ पर नगीना, और नंबर 2 है इंद्री। अब देखिएगा इंद्री मेरे बच्चों करनाल में भी था, तो इंद्री जो है उप तहसील है। इंद्री नाम की जो तहसील है वो तो है करनाल जिले में, लेकिन इंद्री नाम की उप तहसील कहाँ है? मेवात जिले के अंदर, मतलब नू जिले के अंदर है। कहाँ है? मेवात जिले के अंदर, यानी कि नू जिले के अंदर है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अनूप, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। उप तहसील के बाद हम यहां पर बात करेंगे, किसकी बात करोगे तुम? मंदिरों की बात करोगे?
चलेगा। मंदिर की बात करेंगे तो दो तीन मंदिर आपको ध्यान रखने हैं। मंदिर में जाते होगे ना मेरे बच्चों, तो जाया करो मंदिर में यदि तुम नहीं जाते हो। ठीक है, यही उम्र है मंदिर में जाने की, आगे तो मजबूरी में जाना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, मंदिर में सबसे पहला मंदिर है देहरा मंदिर। कौन सा मंदिर? देहरा मंदिर। और देहरा जो मंदिर है बच्चों, ये कहाँ है? फिरोजपुर जिला में। पेपर में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। दूसरा मंदिर देखिएगा, मनसा देवी मंदिर। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पंचकुला में पढ़ा चुके हो। बिल्कुल, तो मेवात के अंदर भी एक मनसा देवी मंदिर है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले मनसा देवी मंदिर कहाँ है, ऑप्शन में मेवात भी आ जाए और पंचकुला भी आ जाए, तो क्या बोलोगे बच्चों? पंचकुला ही बोलोगे, क्योंकि मनसा देवी माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। हर भगवान का एक हेडक्वार्टर होता है और हेडक्वार्टर ही पेपर में आंसर देना होता है। जैसे शीतला माता मंदिर आपके गांव में भी बैठी है, मेरे गांव में भी बैठी है, पेपर में पूछी जाएगी तो गुड़गांव में बैठानी पड़ेगी, क्योंकि शीतला माता मंदिर का जो हेडक्वार्टर है मेरे भाई, वो कहाँ होगा? गुड़गांव में होगा। तो मनसा देवी मंदिर जो है वो मेवात के अंतर्गत एक गांव आता है, गहबर गांव। गहबर गांव नू के अंदर है। ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा मेवात के अंदर ये और मंदिर पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं नलहड़ का शिव मंदिर। नलहड़ जगह का नाम है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बना हुआ है, नलहड़ का शिव मंदिर इसे बोलते हैं। और मेरे बच्चों, ये नलहड़ के अंदर अरावली क्षेत्र में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है ये? अरावली क्षेत्र में है। मंदिर के बाद हम बात करेंगे सर मेलों की। मेले का मतलब क्या होता है? मेले का मतलब होता है सर भीड़, जहां पर भीड़ इकट्ठा होगी। तो यहाँ पर आपको एक मेला ध्यान रखना है, रावण का मेला। दशहरा मेला कहाँ? जहां रावण को ही फूकते हैं हम, फतेहाबाद के अंदर। तो रावण का मेला बच्चों कहाँ बोलना है आप लोगों को? तो रावण का मेला बोलना है पुन्हाड़ा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना है शिवरात्रि मेला। और मेरे बच्चों, ये शिवरात्रि मेला जो लगता है, ये लगता है आपका नलहड़ के अंदर। ठीक है, मेलों के बाद हम बात करेंगे यहाँ शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा व संस्थानों में भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज और जवाहर नवोदय विद्यालय जरूर है बच्चों, उसी की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है शहीद हसन खां मेवाती। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज।
बच्चों मेडिकल कॉलेज है तो ये किसके अंतर्गत काम करेगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करेगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये मेडिकल कॉलेज कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करता है, तो आपको क्या बोलना है मेरे भाई, एमडीयू नहीं, पीजीआईएमएस रोहतक के अधीन है ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिंपल यूनिवर्सिटी को बोल देते हैं, सिंपल यूनिवर्सिटी नहीं, जैसा फील्ड वैसी ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज पीजीआईएमएस रोहतक के अधीन, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पीजीआईएमएस रोहतक के अधीन, ठीक है। और बात करें इस कॉलेज की स्थापना की, तो ये भी ध्यान रख लेना भाई 2013 2013। यहाँ पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। हर जिले में हम जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ते आ रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, और मेरे बच्चों ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, ये बाई गांव के अंदर है। कौन सा गांव, बाई, पाई नहीं, पाई गांव तो है कैथल में, ये है बाई, बाई गांव मेवात। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। गुरुजी सचिन वर्मा, इतना तेज दिमाग क्यों चलाता है तू, बादाम खाना स्टार्ट कर दिया क्या तुमने भी, है ना सचिन, कि सर जब मेवात फरीदाबाद से अलग हुआ तो उसकी सीमा क्यों नहीं लगती। भाई सिरसा हिसार से अलग हुआ है, लेकिन सिरसा की सीमा हिसार के साथ नहीं लगती है। मैं तुमसे पूछूं क्यों नहीं लगती है, तो बता जल्दी से, दिमाग के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल, है ना। तुम इतना तेज दिमाग मत चलाया करो मेरे भाई। फरीदाबाद के साथ इसलिए नहीं लगती है ना, क्योंकि मेवात जब गुड़गांव और फरीदाबाद से अलग हुआ 20वें जिले के रूप में, तो 21वां जिला पलवल भी फरीदाबाद से अलग हुआ है। और पहले जब पलवल नहीं बना था तब मेरे बच्चों मेवात की सीमा लगा करती थी फरीदाबाद के साथ, तो जो सीमा वाला क्षेत्र मेवात के साथ लगता था उसको भी जिला बना दिया गया, और वो पलवल जिला बन चुका है। क्या बन चुका है, पलवल जिला। समझ में आई बात या नहीं आई, बता बता फटाफट बता। सर मंदिर याद नहीं होते गुड़िया, मंदिर याद तो करने पड़ेंगे ना, प्रसाद लेके जाओ तुम मंदिरों में 10-10 रुपए का, याद क्यों नहीं होते। यदि तुम कभी गए होंगे मनसा देवी मंदिर पंचकुला में, प्रसाद लेके माता के दरबार में मत्था टेका होगा तो हमेशा याद रहेगी माता। यदि तुम गए होंगे शीतला माता मंदिर के अंदर प्रसाद लेके 10 रुपए का, तो मेरे बच्चों शीतला माता मंदिर को भी कभी नहीं भूल पाओगे। यदि तुम महाराजा अग्रसेन धाम अग्रोहा के अंदर गए होंगे कभी, फोटो वोटो वहां पे जाके ली होगी, तो कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल, इंडिया जीके का जो बैच है वो 25 तारीख से हम अनाउंस करेंगे, तब तक तुम हरियाणा जीके तो पढ़ो। चलेगा, बढ़े फिर आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक करेंगे भाई। 25 में से 25 के लिए ही तैयारी कर रहे हैं ना, 25 में से मैं 24 के लिए भी तैयारी नहीं करवा रहा, 25 में से 25 के लिए तैयारी करवा रहा हूं, और पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक क्वेश्चन तक तुम्हें पहुंचाऊं। चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। शिक्षा और संस्थानों के बाद यहां पर हम पर्यटन के स्थान पढ़ेंगे, जहां पर लोग समय बिताने के लिए जाते हैं। पर्यटन स्थल मतलब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ एक किला है। किले की बात करें ना बच्चों, तो उस किले को ध्यान रखना, उसका नाम है तावड़ू का किला। बहुत सारे बच्चे इस तावड़ू के किले को गुड़गांव में पढ़ते हैं, ये गुड़गांव में नहीं है, क्योंकि तावड़ू मैंने आपको तहसील पढ़ाई है कौन से जिले की, मेवात जिले की, अन्नू जिले की। तो आपको ध्यान रखना है तावड़ू का किला कहाँ होगा, तावड़ू के अंदर होगा।
ठीक है। और इस किले का जो दूसरा नाम है वो राजा नाहर सिंह का किला भी है। लेकिन ध्यान रखना, राजा नाहर सिंह का जो मेन किला है वो बल्लभगढ़ के अंदर है। राजा नाहर सिंह ने इस किले के ऊपर जब अधिकार जमाया था तो लोगों ने इसे राजा नाहर सिंह का किला भी बोलना शुरू कर दिया था, तो इसका दूसरा नाम है राजा नाहर सिंह का किला। तो क्वेश्चन किस लैंग्वेज से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इस लैंग्वेज से पूछा जा सकता है कि बताइएगा हरियाणा के कौन से किले को राजा नाहर सिंह का किला भी कहा जाता है? तो तुम बोलोगे तावड़ू के किले को। अब बल्लभगढ़ के अंदर जो राजा नाहर सिंह का किला है उसको तो राजा नाहर सिंह का ही किला बोलते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से आएगा कि किस किले को राजा नाहर सिंह के किले के नाम से जाना जाता है? तुम बोलोगे तावड़ू के किले को। एक बार तो जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं ना, अब देखिएगा यदि तुम आलतू फालतू कमेंट करोगे तो मैं तुम्हारे कमेंट को कर दूंगा ब्लॉक। बस तुम्हारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचेगा क्लास देखने का, बाकी तुम्हारे पास कमेंट करने का ऑप्शन नहीं बचेगा कि सर मिसलेनियस कब शुरू करोगे, सर ये क्लास वहां क्यों नहीं चलती है, सर पीडीएफ कब दोगे। ये बातें जो है ना छोड़ दो। तुमने नेक कमाई का पैसा दिया है सीखने के लिए, एक बार सीख लो, उसके बाद मेरा पर्सनल नंबर भी है ना तुम लोगों के पास, तो ये बातें तुम वहां पर भी डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। लाइव क्लास के अंदर यदि तुम ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने लेके आ रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन फालतू के उठ रहे हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो बेवकूफों की तरह तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें सीखना है ही नहीं, तुम्हें तो खुद के क्वेश्चन से मतलब है ना। तो एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आराम दो दिमाग में, ये हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है। 2024 में पेपर दोगे तब भी तुम्हारे पास यही क्वेश्चन होंगे, 25 में दोगे ना तब भी यही क्वेश्चन होंगे, है ना। जिनकी उम्र 19 साल हो रखी होगी 26 साल के बाद भी देख लेना ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा पक्का। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे क्वेश्चनों का ही माया जाल भरा पड़ा है भाई। तो जो चल रहा है ना एक बार उसको चलने दो। मैं तुम्हें इसलिए डांटता रहता हूं, इसलिए तुम्हें बोलता रहता हूं, मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर भी कर सकता हूं, लेकिन इग्नोर कर दूंगा तो तुम फिर सुधर ही नहीं पाओगे, है ना मेरे भाई। तो ये फालतू के कमेंट करना छोड़ दो। सारी की सारी चीजें हैं, सारी की सारी क्लासेस शो होंगी, सारे के सारे आपको पीडीएफ जो है वो भी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। पेपर ऐसा नहीं कि कल ही पेपर है, तुम्हें आज इतनी ज्यादा जल्दी हो रखी है, पेपर में बहुत टाइम है अभी। तो जो पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों उसके ऊपर तुम फोकस करो, और यदि इन्हीं क्वेश्चन में तुम मेरा दिमाग लेके जाओगे तो बहुत सारे जो बातें हैं जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रही होंगी वो फिर मैं स्किप कर दूंगा। स्किप करने का मतलब मेरे दिमाग से वो उठ जाएंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है यदि आप उन्हीं क्वेश्चनों में मेरे माइंड को लेके जाओगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब होगा, है ना। तो एक बार मैं भी थोड़ा सा, ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर हूं मैं, है ना, कि चिप डाल दी और वहीं से बोलना स्टार्ट हो जाऊंगा। तो मेरा भी तो माइंड है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट मेरे को भी करने दिया करो तुम लोग, है ना। जितने भी तुम्हारे आलतू फालतू क्वेश्चन है, जो भी तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे डाउट सोल्व नहीं करूंगा। मैंने आपको पर्सनल नंबर भी दे रखा है। पर्सनल नंबर इसलिए दे रखा है कि ताकि तुम डायरेक्ट मेरे से ही बात कर सको, ठीक है, वरना मैं टीम का नंबर भी दे सकता हूँ। इतनी भड़क मैं क्यों लूं, है ना। लेकिन भड़क लेने का मतलब है कि तुम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और यदि मेरे पास उनका जवाब होगा तो मैं दे पाऊं तुम लोगों को जवाब। तो इस नंबर पे तुम सारी की सारी बातें पूछ लिया करो कि मेरा मोबाइल नंबर कौन सा है, मेरा मोबाइल वर्जन ये है सर, वीडियो नहीं चलती, रुक रुक के चलती, तमाम सॉल्यूशन दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। क्लास में बस फालतू की बातें मत किया करो यार। तावड़ों के किले के बाद देखो 5 मिनट खराब करवा दिए तुमने, चुप रहते तो बहुत सारी चीजें हो जाती। नेक्स्ट है कंट्री क्लब। तो कसम खा लो कि क्लास में फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ सीखेंगे, और नंबर दे दिया है, फालतू की बातें करेंगे नंबर पे। कंट्री क्लब जो है ये मेरे बच्चों मेवात के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, गोल्फ कोर्स है। एक गोल्फ कोर्स मैंने आपको पढ़ाया था कहां पर, गुड़गांव के अंदर, जिसका नाम था डीएलएफ। डीएलएफ की फुल फॉर्म भी बताई थी, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। एक मैंने आपको पढ़ाया था फरीदाबाद के अंदर अरावली गोल्फ कोर्स, जो सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है हरियाणा का। कंट्री क्लब के बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चों गांधी पार्क। यहाँ के मुसलमान गांधी को बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की बदौलत ही ये आज मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है।
गांधी पार्क ये पुन्हाना के अंदर है मेरे भाई। पुन्हाना नू या मेवात के अंदर है ये। गांधी पार्क के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर उजीना झील। सारी एक साथ लिखवा रहा हूं, उजीना, चंदिला, सांगेल, झील। ठीक है, कहाँ है? मेवात में। झील का मतलब तो समझते होंगे, जोड़ जोड़ कोई झील बोल देते हैं, ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। उजीना के बाद बच्चों खलीलपुर। खलीलपुर झील आप लोग गुड़गांव में पढ़ते थे ना, अब आपको मेवात में पढ़नी है, ध्यान रखना है। खलीलपुर झील और साथ के साथ कोटला झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा चुकी है, चाहे कोटला झील पूछे चाहे कोटला पहाड़ी पूछे। उजीना झील, चंदेला झील, सांगेल झील, खलीलपुर झील, कोटला झील, ये कहाँ होंगी? ये भी सर मेवात में होंगी। ठीक है मेरे बच्चों, अगला जो पर्यटन स्थल है वो है एक शेख, और इस शेख का नाम क्या है? मूसा। शेख मूसा। मूसा तो समझते हो, चूहिया का पति मूसा, ठीक है, चूहा। शेख मूसा की मजार, नाम भी देखो कितने गरीबों वाले हैं, मूसा मूसा, ठीक है। शेख मूसा की मजार। बच्चों शेख मूसा की जो मजार है ना वो पल्ला गांव के अंदर है। कौन से गांव के अंदर है? पल्ला। गांव का नाम याद रखेंगे, जहां पर भी गांव लिखवाता हूं, पल्ला गांव के अंदर। नाम जरूर गरीबों वाला है मूसा, लेकिन मेरे बच्चों ये बहुत पहुंचे हुए शेख थे, और इस मजार का जो निर्माण है वो मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया था। निर्माण 16वीं सदी, मुगल शासक अकबर द्वारा। इसके द्वारा, अकबर द्वारा करवाया गया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं एक तालाब। तालाब पढ़ना है, और ये तालाब है सेठ चूही मल का तालाब। अब तुम नाम से ही देख लो कि कितना पिछड़ा हुआ होगा, किसी का नाम मूसा है, किसी का नाम चूही है। सेठ चूही मल का तालाब। सेठ चूही मल को तुम जानते हो? कौन कौन बच्चा जानता है बताओ कमेंट में सेठ चूही मल को। सेठ चूही मल का तालाब जो है भाई ये नू के अंदर है। अब निर्माण किसने करवाया होगा? चूही मल ने ही करवाया होगा, और कौन करवाएगा, ठीक है। निर्माण किसने करवाया है? चूही मल ने। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या रहेंगे? पर्यटन स्थल रहेंगे। तो ये पर्यटन स्थल आपको ध्यान रखने हैं। पर्यटन स्थल के बाद हम क्या बात करें यहाँ फिर? व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों, तुम थोड़ा सा भी यदि शांति का दान दे दोगे ना, हल्का हल्का, यानी कि तुम्हारे अपने क्वेश्चनों को थोड़ा सा भी रेस्ट दे दोगे, तो जितने तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे के सारे सोल्व आउट होते रहेंगे, और एक बार ऐसे हरियाणा जीके पढ़ा दूंगा, फिर जिंदगी के अंदर आपको कहीं पर कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस, ठीक है। इतना ध्यान रखना, मतलब आपने जो पैसा लगाया है ना बैच में, पूरा का पूरा वसूल होगा। व्यक्तित्व की बात करें, सबसे पहले हम सेठ चूहीमल की ही बात कर लेते हैं। अब इस चूहीमल की ही बात कर लेते हैं। सेठ चूहीमल जो मेवात के रहने वाले थे बच्चों, ये थे एक प्रसिद्ध नमक व्यापारी। नू के अंदर नमक का बहुत बड़ा व्यापार था इनका।
प्रसिद्ध क्या थे? ये नमक व्यापारी थे। ठीक है, और नमक के कारण ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? नू पड़ा है। ठीक है, सेठ चूहीमल के बाद आ जाओ तुम हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। मेरे बहादुर बच्चों, हसन खां मेवाती कौन थे? एक जनजाति हुई है खानजादा, और इस मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र मेवात के ऊपर हमेशा से कौन से जनजाति के लोगों का शासन रहा है? खानजादा जनजाति के लोगों का शासन रहा। और खानजादा जनजाति के अंतिम शासक हुए हैं हसन खां मेवाती। ठीक है, खानजादा जनजाति के अंतिम शासक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब। ठीक है बच्चों, हसन खां मेवाती जो हैं, इन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था, पानीपत की लड़ाई के ठीक अगले साल खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ, क्योंकि बाबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, और फिर खानवा के युद्ध में जा मिले थे राणा सांगा के सेनापति ही बताए गए। और बाबर द्वारा ही इसकी क्या की गई थी? हत्या। बाबर ने कर दिया था इसका मर्डर। हसन खान मेवाती के बाद अगला नाम है सलमान अली। सलमान खान नहीं, सलमान अली। और मेरे बच्चों, सलमान अली कौन है? इंडियन आइडल विजेता है। और इंडियन आइडल आप लोगों देखते भी होंगे, है ना, जो आपका एक संगीतकारों के लिए प्लेटफॉर्म है। इंडियन आइडल के ये विजेता बने थे, बहुत अच्छी आवाज में गाते हैं, प्रसिद्ध सिंगर बोल सकते हैं। सलमान अली के बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चों शेख तैयब हुसैन। शेख तैयब हुसैन, शेख तैयब हुसैन जो है ना, ये मेवात से आते हैं और प्रसिद्ध पॉलिटिशियन रहे हैं, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। पॉलिटिशियन को बोलते हैं हिंदी में राजनीतिज्ञ, मतलब जिसको राजनीति का ज्ञान हो। हम बात करें तो ये हरियाणा से एकमात्र ऐसे नेता हुए जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 राज्यों में मंत्री बने बच्चों। तो हरियाणा के एकमात्र ऐसे नेता जो कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। मंत्री बने। ये 3 राज्य कौन से हैं? एक तो राज्य है अपना हरियाणा, एक राज्य कौन सा है? पंजाब, और एक राज्य कौन सा है? मेवात के साथ सीमा किसकी लगती है भाई? राजस्थान की भी तो लगती है, तो राजस्थान का डोमिसाइल भी बनवा लिया होगा भाई साहब ने, है ना। बाकी राजनीति में डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं से लड़ लो। तो ये यहाँ के क्या होंगे? व्यक्तित्व होंगे।
बिल्कुल, इंडियन आइडल 10, इंडियन आइडल 10। ठीक है, बिल्कुल इंडियन आइडल 10 भी लिख लेना भाई। सीजन 10। सीजन 10 फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बस यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल, एक और है गुरुजी, झूलती मीनारें। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक और बता देता हूँ। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया है सर कि झूलती मीनारें भी हैं यहाँ। बिल्कुल भाई, झूलती मीनारें भी हैं। तो लिख लो झूलती मीनारें, मतलब ये टेढ़ी हो रखी हैं भाई कमजोरी के चलते मीनारें, इसलिए इनको मेवात वाले लोग झूलती मीनारें बोल देते हैं। फटाफट कीजिएगा नोट और डन लिखिएगा, डन लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे भाई। और आज मेवात डिस्ट्रिक्ट को कर लेते हैं कंप्लीट, और शाम की क्लास में स्टार्ट कर लेंगे फिर एक नया डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम होगा पलवल। 21वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में पढ़ेंगे। चलेगा भाई, महत्वपूर्ण बातें और कवर कर लेते हैं इसकी। और महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है बच्चों ये मेवात या नू, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है।
जिसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला भी आपका मेवात रहा था। सबसे कम साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। अब मेरे को तुम बता दोगे कि साक्षरता की गणना कौन सी वर्ष की आयु से की जाती है, कौन सी आयु से साक्षरता की काउंटिंग शुरू होती है, लिटरेसी जिसे हम पढ़ा लिखा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे कम, फटाफट बताओ, सबसे कम साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी 2011 की जनगणना के आधार पे हम बात करें मेरे भाई, वो मेवात ही रहा था। ठीक है, चाहे हम पुरुष साक्षरता की बात करें, यदि साक्षरता को भी हम डिवाइड करें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में, तो दोनों में मेरे बच्चों सबसे कम या सबसे नीचे यही रहा था। पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता सबसे कम। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ? रेवाड़ी। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ? गुड़गांव। बच्चों यहाँ मुसलमान है तो कौन सी भाषा का यूज करते होंगे? उर्दू भाषा। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा उर्दू भाषा, प्रदेश में सबसे ज्यादा उर्दू भाषा और मेवाती बोली का प्रयोग, मेवाती बोली का प्रयोग। यदि बच्चों आपसे पूछ ले कि उर्दू भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है हरियाणा में, तो यदि ऑप्शन में मेवात या नूंह जिला नहीं मिलता तो आंसर क्या बन जाएगा? गुड़गांव बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखकर ही आपको आंसर देना होता है, ये ध्यान रख लेना जिक्के के अंदर। वर्ष 2018 की वित्त आयोग, और वित्त आयोग आपका राज्य सरकार में भी होता है और केंद्र सरकार में भी होता है, तो ये वित्त आयोग केंद्र सरकार वाला है। ठीक है, वर्ष 2018 की वित्त आयोग की थिंक टैंक नीति के अनुसार, थिंक टैंक नीति के अनुसार भारत का सबसे अविकसित जिला मेवात है। यानी कि जहां विकास बिल्कुल मेरे बच्चों रुक ही रखा है, कभी वहां शुरू ही नहीं हुआ। भारत का सबसे अविकसित नो घोषित
ठीक है, हम बात करेंगे आजादी के बाद महात्मा गांधी, आजादी के बाद महात्मा गांधी हरियाणा में सबसे पहले आजादी की बात कर रहा हूं यहां। यदि महात्मा गांधी सबसे पहले आए कहाँ थे, तो पलवल के अंदर वो गिरफ्तार किए गए थे 10 अप्रैल 1919, आप पढ़ते होंगे। लेकिन आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो आजादी के बाद महात्मा गांधी हरियाणा में सबसे पहले 19 दिसंबर के दिन आए थे मेरे भाई, 19 दिसंबर 1947 को गासेड़ा गांव, मेवात में आए थे। गासेड़ा गांव मेवात के अंदर वो क्या है, आए थे। ठीक है मेरे बच्चों, यही कारण है कि हर वर्ष 19 दिसंबर का दिन मेवात के लोग मेवात दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कारण 19 दिसंबर का दिन, ये नए नए क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, जो कंटेंट तुम पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होंगे किताबों से बहुत ऊपर जाती है बातें, और यूट्यूब के ऊपर एक दो ढक्कन बोलता है कि सर आप उस किताब की कॉपी करते हो। ठीक है, चलिए, मतलब किताब वाले तो बहुत बाद में आए हैं इस फील्ड के अंदर, ध्यान रखेंगे। जो किताबें तुम आज पढ़ रहे हो ना, वो बहुत लेट आए हैं। ये बातें मैं 2017 से पढ़ाते आ रहा हूं, ठीक है, 2017 2018, तो 2017 के किसी बच्चे की तुम यदि कॉपी उठा के देखोगे और आज के यदि किसी पब्लिशर की तुम किताब उठा के देखोगे ना, उससे मेरी किताब फिर भी हैवी मिलेगी, मतलब मेरे नोट्स फिर भी आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चे को लगता है मार्केट में जो किताब है वही शहंशाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वो कॉपी मार सबसे ज्यादा होते हैं। जो किताबें तुम पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं से कंटेंट कॉपी करके ही लाते हैं। चलेगा, अच्छी बात है कॉपी करना, कोई गलत बात नहीं बोलता मैं कॉपी करना, लेकिन बच्चों के माइंड लेवल के ऊपर मेरे को ये आता है कि देखिएगा कितना सोच इनकी छोटी है बच्चों की, है ना, और ऐसे बच्चों को कोई भी फंसा सकता है, बड़ी बड़ी बातें बोल के उसको कोई भी फंसा सकता है। तो जो बच्चा खुद के दिमाग से नहीं सोचेगा, उसके दिमाग के ऊपर कोई दूसरा राज करेगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आप कम से कम मेरे से जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो खुद के दिमाग से सोचना शुरू करो, वरना तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर कोई दूसरा राज करेगा, तुम्हारा मेरे प्यारे बच्चों कंट्रोल ही उसके पास होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आप पढ़े लिखे बच्चों खुद सोचा करो कि चीजें कैसे कैसे आ रही हैं अरेंज के अंदर, है ना। इसी कारण 19 दिसंबर को अब किसी भी किताब में ये क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा कि मेवात दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, गासेड़ा गांव तो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि कब आए थे गासेड़ा गांव में। ठीक है मेरे बच्चों, किसी भी किताब के अंदर ये नहीं मिलेगा कि भारत का सबसे अविकसित जिला थिंक टैंक नीति के अनुसार नू जिला घोषित है। नू का नाम नून के कारण पड़ा है, नमक के कारण पड़ा है, तो ये आगे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बैच के अंदर हरियाणा के टीचर भी इंक्लूड होते हैं, है ना। हाँ, बहुत सारे टीचर जो हरियाणा जी के, बाकी सब्जेक्ट के तो हैं ही हैं, बहुत सारे टीचर जो हरियाणा जी के पढ़ाते हैं, जिन्हें तुम बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हो, वो भी मेरे से पढ़े हैं मेरे भाई, कैरियरविल ऐप के ऊपर, कैरियरविल के बैच में मेरे से पढ़े हैं वो। ठीक है, समझ में आई बात? तो टेंशन मत लिया करो, तुम विश्वास जताया करो, जो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है सारा का सारा यूट्यूब के ऊपर मामला, वो सारा का सारा सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो। इसी कारण 19 दिसंबर को मेवात दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छी जगह तुम जुड़े हो, और अब की बार नौकरी लग जाओगे, ईमानदारी से मेहनत करते रहना बस। ठीक है, नौकरी तुम्हें तुम्हारी मेहनत दिलाएगी भाई,
यदि तुम पढ़ोगे नहीं, चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, फिर नौकरी थोड़ी आएगी। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो गासेड़ा गांव है इसको गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गासेड़ा गांव के लोगों का बोलना है कि महात्मा गांधी हमारे गांव में आजादी के बाद सबसे पहले आए थे और उन्होंने ही हमें पाकिस्तान जाने से रोका था, तो हम उन्हीं की बदौलत आज सुख शांति से यहाँ निवास कर रहे हैं। तो ये गांव हमारा गांव नहीं, गांधी का ही गांव है। तो गासेड़ा गांव को गांधी ग्राम कहा जाता है। गांधी ग्राम कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां पर मरोड़ा गांव है एक, और इस मरोड़ा गांव का भी नाम बदला गया, और मरोड़ा गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ट्रंप गांव कर दिया गया। ठीक है, यही इसी गांव से सुलभ इंटरनेशनल शौचालय की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उसके संस्थापक है बिंदेश्वर पाठक। तो आज हम इतना सा ही पढ़ लेते हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास का मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो शाम को होगी, और मेवात की 5-10 मिनट की और बातें कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद 21वां डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे, पलवल, जो अलग हुआ फरीदाबाद से। फरीदाबाद हरियाणा के अंदर 12वां जिला बना था, 12 का उल्टा कर दोगे 21, तो 21वें जिले के रूप में पलवल फरीदाबाद से ही निकल के आया है मेरे बच्चों। फिर 22वां जिला पढ़ेंगे दादरी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस पार्ट हरियाणा का, जिसमें हम खेल के एक क्लास दे चुके हैं आप लोगों को, स्पोर्ट्स से ही शुरुआत करेंगे मिसलेनियस की, फिर मिसलेनियस चलेगा, और एक पार्ट में कुछ हम अलग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। सारे के सारे करेंगे भाई, ठीक है। अब उसको हटा दिया गया है, के आर नागर, उसको पढ़ोगे। मोबाइल कोर्ट वगैरह सारे हम बाद में पढ़ेंगे। 7 साल, बिल्कुल 7 साल की उम्र से शुरू होती है साक्षरता वाले लोगों की काउंटिंग। और जो क्लास टाइमिंग है ना, तुम मैसेज करके क्लास टाइमिंग मत पूछा करो, जो ऊपर स्लाइडर चलते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑन करते ही जो ऊपर स्लाइडर चलते हैं, तो उस स्लाइडर में मेरे बच्चों आप थोड़ा बहुत इन उंगलियों को लेफ्ट राइट कर लिया करो, ध्यान रखेंगे ना, और लेफ्ट राइट करोगे तो तुम्हें वहां पर टाइम टेबल मिल जाएगा। तो एक स्लाइडर में मैंने सारा का सारा टाइम टेबल सेट कर रखा है आपकी क्लासेस का, कि किस टाइम बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, हरियाणा जीके की कब होगी। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।